केतन अग्रवाल मर्डर केस का सबसे बड़ा खुलासा। कौन है केस का तीसरा शख्स? आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा? दोस्तों, पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मामले में अब एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आ गया है जिसने पूरे केस की कहानी को पलट कर रख दिया है। अब तक पुलिस और जनता को यही लग रहा था कि इस खौफनाक साजिश में सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका करीबी चेतन चौधरी। लेकिन अब पुलिस की गहराई से की गई जांच में एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई है। इस तीसरे इंसान के सामने आने से कई ऐसे गहरे राज खुले हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान है। आइए इस पूरे मामले को शुरू से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और अब ये नया शख्स कौन है। केतन अग्रवाल की जिंदगी और उसके परिवार के सपने। केतन अग्रवाल एक बहुत ही सीधा साधा, होनहार और मेहनती नौजवान था। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत ही प्यार और लाड प्यार से बड़ा किया था। हर माता पिता की तरह केतन के परिवार ने भी उसके भविष्य के लिए ढेरों सपने देखे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा जिंदगी में खूब तरक्की करे, उसकी एक अच्छी नौकरी हो, उसका अपना एक घर हो और उसकी जिंदगी में एक ऐसा जीवन साथी आए जो हमेशा उसका साथ दे। केतन अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी से चल रही थी। वो अपने काम पर जाता था, दोस्तों के साथ समय बिताता था और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था। जब केतन के परिवार ने उसके लिए जीवन साथी खोजना शुरू किया तो उनकी मुलाकात सिया गोयल के परिवार से हुई। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, दोनों को एक दूसरे का परिवार पसंद आया और फिर केतन और सिया की सगाई तय हो गई। सगाई का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। केतन के घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदारों की भीड़ थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और हर कोई केतन को उसकी नई जिंदगी के लिए बधाइयाँ दे रहा था। केतन भी अपनी इस नई शुरुआत को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे लगने लगा था कि सिया के रूप में उसे एक बहुत ही अच्छी और समझदार साथी मिल गई है। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होने लगी। केतन अपने भविष्य की सारी योजनाएं सिया के साथ बांटने लगा था। वो सिया पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था, लेकिन केतन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सिया की जिंदगी में कोई और भी है। सिया का दिल केतन के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए धड़कता था। वो शख्स था चेतन चौधरी। चेतन और सिया एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे और दोनों के बीच बहुत ही गहरी नजदीकियां थी। सिया ने अपने परिवार के दबाव में आकर या किसी और वजह से केतन के साथ सगाई तो कर ली थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर चेतन के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। जब भी केतन सिया से बात करता तो सिया उससे बहुत ही मीठी मीठी बातें करती थी, जिससे केतन को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ। केतन को लगता था कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन हकीकत में सिया और चेतन मिलकर एक बहुत ही गहरी और खतरनाक योजना बना रहे थे। सिया और चेतन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वे सीधे तौर पर परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सगाई हो चुकी थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। ऐसे में उन दोनों ने तय किया कि केतन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना ही उनके लिए सबसे सही और आसान रास्ता होगा। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके लिए हफ्तों तक बैठकर योजना बनाई गई थी। वे नहीं चाहते थे कि पुलिस या परिवार को उन पर किसी भी तरह का कोई शक हो, इसीलिए उन्होंने तय किया कि इस पूरी घटना को एक हादसे का रूप दिया जाएगा। उन्होंने बहुत ही चालाकी से हर एक कदम की योजना बनाई कि केतन को कहाँ ले जाना है, उसके साथ क्या करना है और बाद में दुनिया को क्या कहानी सुनानी है। अपनी योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित बहुत ही मशहूर लोहगढ़ किले को चुना। सिया ने बहुत ही प्यार से केतन को वहां घूमने के लिए मनाया। केतन, जो सिया पर पूरा भरोसा करता था, खुशी खुशी उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका है एक दूसरे के साथ समय बिताने का। जब वे लोहगढ़ किले पहुंचे तो केतन वहां की वादियों में खोया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि केतन भी उनके पीछे पीछे आ चुका है। सिया ने बड़ी ही चालाकी से केतन को एक ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर ले गई जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी और फिर वही हुआ जिसकी योजना बनाई गई थी। केतन को उस गहरी पहाड़ी से नीचे धकेल दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण केतन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया।
घटना के बाद सिया और चेतन ने पुलिस और दुनिया के सामने ये झूठी कहानी बनाई कि केतन का पैर फिसल गया था और वो दुर्घटनावश पहाड़ी से नीचे गिर गया। शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि ये एक आम हादसा है। केतन का परिवार इस खबर को सुनकर पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन पुणे पुलिस ने इस मामले की बहुत ही बारीकी से जांच करना शुरू किया। पुलिस को कुछ बातों पर शक होने लगा था। सिया के बयानों में बार बार बदलाव हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने सिया और केतन के फ़ोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच की। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन चेतन चौधरी भी उसी जगह पर मौजूद था। जब पुलिस ने दोनों के फ़ोन खंगाले तो उन्हें पता चला कि दोनों ने बहुत सारे मैसेज और चैट डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से उन डिलीट किए गए चैट्स को वापस निकाला, जिसमें केतन को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश के सबूत मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन को पकड़ लिया। अब तक ये कहानी सिर्फ सिया और चेतन के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। दोनों जेल में बंद थे, लेकिन पुलिस की जांच यही नहीं रुकी। पुलिस को शक था कि इस पूरी साजिश में कोई और भी इनकी मदद कर रहा था। पुलिस ने जब चेतन के पिछले कुछ महीनों के फोन रिकॉर्ड्स को और ज्यादा गहराई से खंगाला तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। इस केस में एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई, जिसने पूरी कहानी को ही नया मोड़ दे दिया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये तीसरा व्यक्ति मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का बहुत ही पुराना क्लासमेट और अच्छा दोस्त है। ये युवक मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड़ इलाके का रहने वाला है और फिलहाल पुणे के ही बालेवाड़ी इलाके की एक कंपनी में काम करता है। जांच में ये बात एकदम साफ हो गई है कि मई के महीने से ही ये लड़का चेतन और सिया दोनों के लगातार संपर्क में था। इस तीसरे शख्स के पकड़े जाने के बाद पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की अपनी पूरी खौफनाक प्लानिंग इस तीसरे दोस्त के साथ पहले ही शेयर कर दी थी। उस तीसरे शख्स को इस साजिश के बारे में एक एक बात पता थी। उसे मालूम था कि सिया और चेतन क्या करने वाले हैं, वे लोहगढ़ किले पर क्यों जा रहे हैं और उनका असली मकसद क्या है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी उसने ना तो पुलिस को कोई खबर दी, ना ही केतन के परिवार को बताया और ना ही अपने दोस्तों को इस खौफनाक काम को करने से रोका। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले चेतन ने इस दोस्त को फ़ोन किया था और जब केतन को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया गया, उसके बाद भी चेतन ने सबसे पहले इसी दोस्त को कॉल करके बताया कि उनका काम पूरा हो गया है। इस तीसरे शख्स की भूमिका सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं थी। जब चेतन अपने इस दोस्त के साथ था, उस दौरान सिया गोयल भी लगातार फोन के जरिए इन दोनों के संपर्क में थी। वे तीनों मिलकर ये तय कर रहे थे कि आगे पुलिस को क्या जवाब देना है और खुद को कैसे बचाना है। पुलिस के हाथ सिया और चेतन के जो डिलीट किए गए चैट्स लगे थे, उन्हीं से इस तीसरे शख्स की भूमिका सबसे पहले सामने आई थी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब तीसरे शख्स ने खुद अपने हाथों से केतन को धक्का नहीं दिया तो क्या ये भी गुनाहगार है? इसका जवाब है हाँ। हमारे कानून के अनुसार अगर किसी इंसान को ये पता हो कि कोई बहुत बड़ी वारदात या साजिश होने वाली है और वो जानबूझकर उस जानकारी को पुलिस से छुपाता है तो वो भी उस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार माना जाता है। इस मामले में भी इस तीसरे दोस्त ने पूरी साजिश को छुपा कर रखा और सबूतों को मिटाने या कहानी बनाने में अपने दोस्त की मदद की। इसीलिए पुलिस अब इससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसने सिर्फ इस योजना को सुना था या फिर इसे बनाने में इसका भी पूरा हाथ था। इस नए खुलासे ने केतन के परिवार के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने होनहार बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। केतन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी बहू मान लिया था, उसी ने उनके घर का चिराग बुझा दिया। फिलहाल सिया और चेतन दोनों यरवदा जेल में बंद हैं। अब इस तीसरे शख्स की एंट्री से पुलिस का दावा और भी मजबूत हो गया है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। पुलिस इस तीसरे आरोपी के फोन और बैंक खातों की पूरी जांच कर रही है ताकि सच्चाई बाहर आ सके। पूरे देश की निगाहें अब अदालत पर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि पुलिस जल्द से जल्द अपनी पूरी चार्जशीट अदालत में पेश करे और इन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? आप अपने विचार खुले तौर पर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि आज हमारा समाज कहाँ पर खड़ा है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की
अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। हम मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।